नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो जैसा OTT ऐप्स का यूजर गिनने की जरूरत नहीं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप बिना लैपटॉप, बिना कोडिंग, सिर्फ अपना मोबाइल और AI का यूज़ करके अपना खुद का मूवी ऐप बना सकते हैं। इस ऐप में होंगे लॉगिन और साइन अप पेज, इमेज स्लाइडर, मूवी डिटेल पेज, सर्च पेज, वॉच नाउ फीचर्स, कैटेगरी पेज, प्रोफाइल पेज और एक पावरफुल एडमिन पैनल जहां से आप सब कुछ कंट्रोल कर पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि आज आप अपना खुद का मूवी ऐप बनाने वाले हैं। एप्लीकेशन को बनाने से पहले हम लोग इस डिटेल प्रॉम्प्ट को देख लेते हैं। तो इस डिटेल प्रॉम्प्ट में बताया गया है कि हम एक मूवी एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जिसके अंदर दो फाइल्स होंगे, index.html और admin.html। तो अब हम लोग इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे, सेलेक्ट ऑल, उसके बाद कॉपी पर क्लिक करेंगे। अब हम लोग इस पेज को स्वाइप करते हैं और क्रोम पर जाएंगे और क्रोम पर सर्च करेंगे गूगल AI स्टूडियो। ठीक है, स्टूडियो एंटर। उसके बाद फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा। मेन्यू पर जाएंगे और मेन्यू पर जाने के बाद मेक श्योर जेमिनी 2.5 प्रो सेलेक्ट होना चाहिए। एक स्टेप बैक होंगे और यहाँ पर उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे और सिंपली रन पर क्लिक करेंगे। रन पर क्लिक करने के बाद आपका कोड जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ी देर पेशेंस रखें, कोड जनरेट हो चुका है। स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पर बेसिकली कुछ रूल्स वगैरह हैं। ठीक है, इसको हम लोग बाद में देख लेते हैं। पहले हम लोग index.html को कॉपी करेंगे। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब इस पेज को मैं स्वाइप करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से स्वाइप करने के बाद मैं यहाँ पर सर्च करूँगा होप वेब। तो मैं सर्च कर लेता हूँ होप वेब। ठीक है, और क्लिक करूँगा इस एप्लीकेशन पर। क्लिक कर लेने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे हम लोग मूवी ऐप। तो मैं लिख लेता हूँ मूवी और ऐप। ठीक है, उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। अब इस प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद index.html पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो कोड हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, सेलेक्ट ऑल और पेस्ट। उसके बाद रन पर क्लिक करेंगे। रन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अभी यहाँ पर कुछ भी वर्किंग नहीं है क्योंकि हमने इसको फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन कोड से सेट नहीं किया है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन का कोड कहाँ पर सेट करना है। तो यहाँ पर आपको फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन का कोड को सेट करना होगा। उससे पहले हम लोग एडमिन पैनल का कोड को भी कॉपी कर लेते हैं। तो मैं फिर से क्रोम पर जाऊँगा और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करूँगा, स्क्रॉल डाउन, और इस admin.html को कॉपी करूंगा। ठीक है, फिर से हम लोग होप वेब एप्लीकेशन पर जाएंगे और यहाँ पर प्लस आइकन जो दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे और न्यू फाइल्स की जगह हम लोग लिखेंगे एडमिन, ADMIN। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस फाइल की जगह हमने जो फाइल कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देंगे और सिंपली रन पर क्लिक करेंगे। तो अब हमारा एडमिन पैनल का इंटरफेस कुछ इस तरीके का है। अब हम लोग इसमें फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन का कोड को सेट करेंगे। उसके लिए मैं क्रोम पर जाऊंगा और यहाँ पर फिर से रूल्स को देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पर ये रूल्स है। इसमें बताया गया है गो टू फायरबेस कंसोल पर जाना है। उसके बाद एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। उसके बाद वेब ऐप क्रिएट करना है। उसके बाद कुछ इस तरीके का कोड मिलेगा, उसको यहाँ पर पेस्ट करना है index.html में और admin.html में। ठीक है, उसके अलावा ऑथेंटिकेशन में जाना है और ईमेल पासवर्ड सेक्शन पर जाना है और रियल टाइम डाटाबेस क्रिएट करना है। ये सारे चीज़ वगैरह दिए हुए हैं और जेसन रूल्स वगैरह भी। न्यू टैब पर जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे console.firebase.google.com, एंटर। उसके बाद क्रिएट अ न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और प्रोजेक्ट का नाम देंगे हम लोग मूवी ऐप। ठीक है, मूवी और ऐप। उसके बाद इसको ऑफ करेंगे और स्क्रॉल डाउन और कंटिन्यू। सिमिलरली स्क्रॉल डाउन, इसको ऑफ करेंगे और कंटिन्यू। सिमिलरली स्क्रॉल डाउन और इसको ऑफ करेंगे और क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मेन्यू सेक्शन पर जाना है आपको। बिल्ड सेक्शन पर जाएंगे और उसके बाद ऑथेंटिकेशन सेक्शन पर जाएंगे। यहाँ पर आपको सिंपली गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। उसके बाद इस सेक्शन पर आपको क्लिक करना है और इसको इनेबल करके सेव करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको फिर से मेन्यू पर जाना है और बिल्ड सेक्शन पर जाना है और यहाँ पर रियल टाइम डाटाबेस पर क्लिक करेंगे और क्रिएट डाटाबेस।
ठीक है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट इन टेस्ट मोड और इनेबल। ठीक है। अब यहाँ पर फिर से मेन्यू पर जाएंगे और उसके बाद सेटिंग्स पर जाएंगे और प्रोजेक्ट सेटिंग्स। ठीक है। एक स्टेप बैक होते हैं, स्क्रॉल डाउन और इस HTML आइकन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम लिखेंगे, तो मैं लिखूँगा मूवी ऐप और रजिस्टर कर देंगे। तो यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको एक कोड मिलेगा, तो इस कोड को यहाँ से कॉपी करेंगे। उसके लिए मैं सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ और उसके बाद कॉपी पर क्लिक करूँगा और इस पेज को स्वाइप करके होप वेब एप्लीकेशन पर जाऊँगा और यहाँ पर फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन का कोड को सर्च करूँगा और जो कोड हमने अभी कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद रन पर क्लिक करेंगे। तो ये आपका एडमिन पैनल है। ठीक है। बैक करते हैं, एक स्टेप बैक, index.html पर क्लिक करेंगे और इसमें भी सेम चीज़ को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इस कोड को सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं और पेस्ट कर देंगे। उसके बाद रन पर क्लिक करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन कुछ इस तरीके का है। प्रोफाइल पर जाएंगे, यहाँ पर लॉगिन और साइन अप सेम पेज में बना दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। एक स्टेप बैक होंगे और इस कोड को कॉपी कर लेंगे, सेलेक्ट ऑल और कॉपी। अब हम लोग क्रोम पर फिर से जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर गूगल AI स्टूडियो का जो टैब है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं और उस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है। अब हमें एक क्वेरी लिखना होगा, तो मैं लिखूँगा लॉगिन एंड रजिस्टर्ड पेज आर शोइंग इन सेम पेज, प्लीज़ सॉल्व और सेंड कर देंगे। उसके बाद ये कोड जनरेट कर देगा, आपको सिंपली कॉपी करना है और फिर से हम लोग होप वेब एप्लीकेशन पर जाएंगे और यहाँ पर इस कोड को सेलेक्ट ऑल करेंगे और पेस्ट कर देंगे। उसके बाद रन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर चेक कर लेते हैं। फिर से प्रोफाइल पर जाएंगे, इस बार सब चीज़ सही है, साइन अप कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ रैंडम डिटेल को फिल कर देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर भी मैं रैंडम डिटेल को फिल करके क्रिएट अकाउंट, तो ये सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। अब हम लोग सब सेक्शन को चेक कर लेते हैं, तो ये भी परफेक्टली काम कर रहा है। सर्च सेक्शन को देख लेते हैं, ये भी परफेक्टली काम कर रहा है। कैटेगरी सेक्शन भी परफेक्टली काम कर रहा है। अब हम लोग एक स्टेप बैक होते हैं। ठीक है। तो अब हम admin.html पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस एंटायर कोड को कॉपी करेंगे, उसके लिए सेलेक्ट ऑल और कॉपी। ठीक है। अब हम लोग एक स्टेप बैक होते हैं, फिर से एक स्टेप बैक होते हैं और फिर से एक स्टेप बैक होते हैं और क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे हम लोग मूवी ऐप और एडमिन और ओके पर क्लिक करेंगे। इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, index.html पर क्लिक करेंगे और जो कोड हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और रन पर क्लिक करते हैं। तो आपका एडमिन पैनल कुछ इस तरीके का दिख रहा है, पर ये मोबाइल व्यू में उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, आप देख सकते हो। उसके लिए हम लोग 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे और यूज़ PC मोड पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपका एडमिन पैनल अच्छा दिखने लगेगा। मूवीज़ को चेक कर लेते हैं, परफेक्ट, कैटेगरीज भी परफेक्ट है, बैनर्स भी परफेक्ट है। एक स्टेप और बैक होते हैं और यहाँ पर अपलोड सेक्शन पर जाते हैं और इंपोर्ट मीडिया फाइल्स पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम लोग ऐप आइकन को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब हम लोग पब्लिश योर वेबसाइट पर क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम देंगे हम लोग मूवी ऐप एडमिन पैनल। ठीक है। ऐप आइकन को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। पैकेज का नाम हम लोग लिखेंगे मूवी, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट करके मूवी लिख लेता हूँ और स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर फुल स्क्रीन को ऑन कर देता हूँ, हाइड टाइटल बार को भी ऑन रहने देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर PC मोड को ऑन रखना है। उसके बाद टिक पर क्लिक करेंगे और आपका एप्लीकेशन बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको क्विकली इंस्टॉल कर लेते हैं डिवाइस पर। ठीक है। तो ये परफेक्टली काम कर रहा है दोस्तों। ओपन करके देखते हैं और उसके बाद यहाँ से भी इसको ओपन कर लेते हैं, परफेक्ट। उसके बाद ये आपका एडमिन पैनल रेडी है। क्विकली यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं। ठीक है। तो ये अब एप्लीकेशन के फॉर्म में है। ठीक है। यहाँ पर मूवी सेक्शन, कैटेगरी सेक्शन और बैनर सेक्शन परफेक्टली काम कर रहे हैं। अब हम लोग फिर से होप वेब एप्लीकेशन पर जाएंगे और सेम चीज़ हम लोग मूवी ऐप के साथ भी कर लेते हैं।
तो यहाँ पर एक स्टेप बैक होंगे, मूवी ऐप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस admin.html को डिलीट कर देते हैं। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। अब हम लोग फिर से अपलोड सेक्शन पर जाएंगे और इंपोर्ट मीडिया फाइल्स, और यहाँ से इस आइकन को सिलेक्ट करेंगे। फिर से पब्लिश योर वेबसाइट कन्वर्ट टू एंड्रॉयड एप्लीकेशन, और यहाँ पर एप्लीकेशन का आइकन को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर एप्लीकेशन का नेम देंगे। तो मैं लिखूँगा मूवी ऐप और उसके बाद पैकेज नेम में हम लोग लिखेंगे मूवी ऐप। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मूवी ऐप। उसके बाद फिर से हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर सेम एज ऐप आइकन, और उसके बाद जो सेटिंग्स मैं कर रहा हूँ आपको भी एग्जैक्टली वही सेटिंग्स करने हैं, ठीक है। टिक पर क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पर फिर से इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल कर लेते हैं, ओपन करते हैं। तो यहाँ पर फिर से हम लोग ओपन करते हैं और यहाँ पर हम लोग का जो एप्लीकेशन है वो रेडी है, ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्विकली लॉगिन कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर मैं रैंडम डिटेल्स देकर और यहाँ पर लॉगिन हो जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सब चीज़ परफेक्टली काम कर रहा है। अब हम लोग इस एप्लीकेशन को नेक्स्ट डिवाइस में शेयर करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ से इसको स्वाइप कर देता हूँ और मोबाइल स्क्रीन पर जाएंगे और यहाँ से इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और उस एप्लीकेशन को सर्च करते हैं। तो स्क्रॉल डाउन, तो यहाँ पर मूवी ऐप भी है और मूवी ऐप का एडमिन पैनल भी है। मूवी ऐप को मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है, किसी भी फ्रेंड्स के साथ। तो मैं यहाँ पर किसी भी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर चुका हूँ। अब हम लोग इस दोनों एप्लीकेशन को अलग अलग डिवाइस में ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एडमिन पैनल को ओपन किए हैं और यहाँ पर हम लोग यूज़र पैनल को ओपन किए हैं। अब हमें एक बैनर लगाना होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसको स्वाइप करता हूँ और क्रोम पर जाऊँगा और यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगा, न्यू टैब, और यहाँ पर सर्च करूँगा imgbb.com, एंटर। उसके बाद स्टार्ट अपलोडिंग पर क्लिक करूँगा और फाइल्स पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ से मैं कोई भी इमेज को चूज़ कर लूँगा। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अपलोड हो जाने के बाद आपको एक लिंक मिलेगा। तो यहाँ पर HTML फुल लिंक को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ से इस लिंक को यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर से उस एप्लीकेशन पर जाएंगे और यहाँ पर बैनर सेक्शन पर जाएंगे। बैनर सेक्शन पर जाने के बाद उस URL को यहाँ पर पेस्ट करके ऐड बैनर पर क्लिक करेंगे। तो बैनर ऐड हो जाएगा। अब इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर वो बैनर शो हो रहा है, परफेक्ट। अब हम लोग मूवीज़ पर जाएंगे और यहाँ पर कुछ डिटेल्स डालकर सेव मूवी पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो एक पोस्टर ऐड हो चुका है। सेम प्रोसेस, ठीक है। सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट पोस्टर को भी क्रिएट करते हैं और ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर रियल टाइम में ये ऐड हो चुका है। सिमिलरली हम लोग कैटेगरीज पर जाएंगे और यहाँ पर एक न्यू कैटेगरी क्रिएट करेंगे। तो मैं लिखूँगा कॉमेडी, COMEDY, और सेव कैटेगरी। उसके बाद फिर से मैं मूवीज़ पर जाऊँगा और एक डिटेल को फिल कर देता हूँ, ठीक है, और सेव। तो यहाँ पर कॉमेडी कैटेगरी का भी एक मूवी आ चुका है। सिमिलरली नेक्स्ट डिटेल फिल करेंगे और नेक्स्ट पोस्टर आ चुका है। अब हम लोग ये सेम चीज़ बैनर के लिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं तीनों बैनर को ऐड कर चुका हूँ। अब हमारा एप्लीकेशन परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग सर्च सेक्शन को देख लेते हैं एक बार। तो मैं यहाँ पर सर्च पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर एक मूवी सर्च करूँगा, स्नो। तो ये परफेक्टली शो हो रहा है। बैक करते हैं और इसको डिलीट करते हैं और लिखेंगे न्यू। तो ये भी काम कर रहा है। कैटेगरीज सेक्शन पर जाएंगे, 2 कैटेगरीज क्रिएट किए हैं, वो भी परफेक्टली काम कर रहा है। फिर से हम लोग होम सेक्शन पर जाते हैं और इस पोस्टर को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी हमने नाम दिया था, रेटिंग, सब चीज़ है। इस पर क्लिक करते हैं, कास्ट किसने किया, निक नेम क्या है, सब चीज़ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और सोर्स कोड और प्रॉम्प्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।